समय के साथ साथ सीएसपी संचालकों का स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक होते जा रहा है। ऐसे में देखिए, पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकलना बंद हुआ, इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पैसा निकलना बंद हुआ, इसके बाद कई अन्य बैंकों का पैसा निकलना बंद हुआ। लेकिन इस समय धीरे धीरे लगभग अन्य सभी बैंकों का पैसा निकलना शुरू हो चुका है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकलना अभी भी बंद ही है। लगभग 99% रिटेलरों के पास अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। चाहे कोई भी कंपनी का रिटेलर्स हो, कोई भी कंपनी का सीएसपी रन करता होगा, ठीक है, कहीं पर भी बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा इस समय नहीं निकल रहा है। ऐसे में उन सीएसपी संचालकों के पास पूछो कि उनके कमाई का कितना हिस्सा चला गया है। जिनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर बेस बहुत ही ज़्यादा है, भाई उनके कमाई का तो समझ लीजिए आधा से ज़्यादा हिस्सा चला गया है इस समय, ठीक है। तो ऐसे में इस समय एक और नया प्रॉब्लम दस्तक दे रही है, एक और नया प्रॉब्लम आ रहा है सीएसपी संचालकों के पास, ठीक है, जो कि इसमें फेस कर रहे हैं। कस्टमर के साथ साथ जो रिटेलर्स भाई लोग हैं उन सभी को टारगेट भी किया जा रहा है इसमें। तो मान लीजिए कस्टमर का क्या है, कस्टमर तो एक सेंटर पर जाएगा, दूसरे सेंटर पर जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा परेशान हो रहे हैं सीएसपी संचालक, और ख़ास तौर से इन्हें टारगेट भी किया जा रहा है, इन्हें परेशान भी किया जा रहा है। देखिए, एनपीसीआई का रूल तो आप सभी को पता ही है कि समय समय पर नए नए अपडेट आते रहते हैं, नए नए रूल्स लगाता रहता है एनपीसीआई। तो आप सभी को पता होगा 30 मिनट वाला जो अपडेट आया था, करीबन आज से मान लीजिए लगभग साल भर के आसपास हो जा रहा है, ठीक है, 8-10 महीना हो गया, कि जो एनपीसीआई का एक नियम आया था 30 मिनट वाला, ठीक है, जिसमें आप किसी भी कस्टमर का अगर फिंगर लगाते हो, बैलेंस इंक्वायरी करते हो, मिनी स्टेटमेंट लगाते हो, यानी कि अगर बायोमेट्रिक स्कैन करते हो एक बार, ठीक है, तो उसके आधे घंटे के बाद ही आप दोबारा से बायोमेट्रिक स्कैन कर सकते हो। इसके बाद तुरंत बाद आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में तो बैंक ऑफ बड़ौदा में तो स्थिति ये बताता है कि अगर आप लोग तुरंत ही मान लीजिए कि बैलेंस इंक्वायरी नहीं भी किए हो, फिर भी बताता है कि आप 30 मिनट के अंदर में ट्राई कर रहे हो। लेकिन इसके अलावा भी अन्य बैंक हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बहुत सारे बैंक हैं जिनमें अगर तुरंत ही कस्टमर का अगर फिंगर लगवा देते हैं आप, ठीक है, तो तुरंत ही पैसा भी निकल आता है, ठीक है। यानी कि एक बार बैलेंस इंक्वायरी कर लिए, मिनी स्टेटमेंट निकाल लिए और दोबारा से फिंगर लगाए तो पैसा भी निकल जाता था, ठीक है, निकल जाता है, अब भी निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ऐसे में प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है कि ऐसे में पहली बात तो आप लोग के एनपीसीआई के रूल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ सीएसपी संचालक लोग, और कस्टमर तो बहुत ही ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं मानता हूं कि अगर आपके पास क्या हुआ कि कस्टमर ने जो है बैलेंस इंक्वायरी करवाया, आपने बैलेंस इंक्वायरी कर दिया, ठीक है, आप ये बोलोगे भैया आधे घंटे बैठो, इसके बाद ही फिंगर लगेगा आपका दोबारा से। कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं है भाई, वो कुछ नहीं समझता है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि सीधे जाते हैं दूसरे सीएसपी संचालक के पास और वहाँ से पैसा निकलवाते हैं। तो ऐसे में 2 केस हो रहा है इस समय। पहला तो ये हो रहा है कि जब पैसा निकलवा रहे हैं तो पैसा कट जा रहा है, ठीक है, कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट जा रहा है, लेकिन जो भी रिटेलर्स भाई लोग हैं, ठीक है, उनके जो वैलेट है, वैलेट में अमाउंट जो है क्रेडिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। कस्टमर जो है डायरेक्टली हिट कर रहा है किसी रिटेलर को, बोल रहा है कि भाई मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, अब हम ये नहीं जानते हैं कि तुम किस कंपनी से कैसे पैसा निकालो, मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ वो लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है कि आप लोग किसी और के पास जाओ, पहले जो है बैलेंस इंक्वायरी कराओ, इसके बाद दूसरे के पास जाकर के फिंगर लगाओ, ठीक है। तो ऐसे कस्टमर से आप लोग को देखिए सावधान रहना है, ठीक है। ऐसे कस्टमर अगर आपके पास आते हैं तो आप लोग एक बार ज़रूर पूछ लो कि आपके अकाउंट में बैलेंस है, इससे पहले चेक कराया है या फिर नहीं चेक कराया है। अगर मान लीजिए आप लोग को बताते हैं कि हाँ चेक कराया है, उसके पास जा के चेक कराया है, तो आप लोग आधे घंटा उसे टाइम दो, ठीक है। अदरवाइज़ आपके आईडी के साथ भी खिलवाड़ होगा, आपका आईडी जो है ब्लॉक होगा, बंद होगा, ठीक है। ये नया अपडेट है। अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है, ठीक है, और अभी तक अगर काम कर रहा है प्रॉपर, ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल बचिएगा। अगर तुरंत मान लीजिए कोई भी आता है आपके पास बैलेंस जो है कैश विड्रॉल कराने, तो उससे आप लोग एक चीज़ ज़रूर पूछिएगा कि आपने अभी तक बैलेंस इंक्वायरी या फिर मिनी स्टेटमेंट किसी के पास कराया है या फिर नहीं कराया है। चाहे किसी भी बैंक का अगर आपके पास कस्टमर आता है बैलेंस इंक्वायरी या फिर कुछ भी करने आता है, तो आप लोग जरूर उससे पूछिएगा कि आज कहीं पर फिंगर लगा है या फिर नहीं लगा है। अगर मान लीजिए कस्टमर ने एक बार फिंगर लगा दिया है, ठीक है, अगर मान लीजिए आप उससे पूछते हैं, मान लीजिए पैसा ही निकलवाने आया, अगर आप पूछते हैं कि आज फिंगर लगाया है कहीं पर, तो अगर उसने बता दिया कि हाँ फिंगर लगाया है, तो आप लोग तुरंत बिल्कुल भी ना करें, 20 मिनट 22 मिनट के बाद ही फिंगर लगाएं। अदरवाइज आप तो जो कस्टमर है प्रॉब्लम तो फंसेगा ही फंसेगा, उसके साथ आप भी प्रॉब्लम में फंसोगे, ठीक है। तो यही था आज के इस वीडियो में अपडेट। अगर आपके पास भी अगर बड़ौदा काम कर रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस काम कर रहा है। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।